ये कहानी है मैडम मीनाक्षी देवी की, जिसके चार चार बेटे थे। सभी कुंवारे थे। मीनाक्षी देवी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी। काफ़ी मुश्किल के बाद एक लड़की उन्हें पसंद आई, जिसका नाम था अमरो ढमरो। सुंदर, सुशील और ऐसा भी सुनने को आया कि लड़की बहुत मेहनती है और घर से लेकर खेत तक सारा काम संभाल लेती है। 5-7 दिनों में ही सारी रस्में हुई और आखिरकार बड़े बेटे की शादी हुई। बहू घर में आई तो मानो सास को नहाने के लिए गंगा का किनारा मिल गया और बाकी लड़कों को बढ़िया खाना पकाने वाली भौजाई। बड़े को तो बहू मिल ही चुकी थी। सारी रस्म और रिवाज के बाद बहू ने गृह प्रवेश किया। जब सुबह हुई तो मीनाक्षी की आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि शादी ब्याह की थकान जो चढ़ी थी। जल्दी से उठकर जैसे तैसे कर आंख मली तो देखा घर का तो सारा काम निपटा चुका है। दहेज में मिला सारा सामान अपनी अपनी सही जगह पर लगा हुआ। कुछ पल के लिए मीनाक्षी ने सोचा कि सब उठ चुके होंगे, लेकिन जब कमरों में जाकर झांका, सबके सब मेहमान और बेटे घोड़े बेचकर खर्राटे भर रहे हैं। जब सब सो रहे हैं तो काम किसने किया? कोई पिशाच बेताल आकर तो नहीं किया? जल्दी जल्दी सबको जगाया। जो ना जगा उसके मुंह पर पानी की बाल्टियां भर भर कर गिराई गईं। आखिरकार सभी उठकर आंगन में इकट्ठा हो गए। क्या हुआ? हमें क्यों जगाया? ये कैसी बदसलूकी है? मीनाक्षी देवी बोली। घर का सारा सामान सही ढंग से लगा है, चाय नाश्ता तैयार रखा है, कपड़े धुलकर तारों पर टंगे हैं। आखिरकार सुबह सुबह किसने ये काम कर दिया? सभी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे और फिर चिल्ला उठी, हमने नहीं किया। हम क्यों काम करेंगे? ठेका लिया है क्या? चलो ठीक है, मीनाक्षी देवी जोशीले रोब से बोली। बहू को कमरे से लेकर आया जाए। वो महारानी अभी तक नहीं उठी क्या? 2-3 छोरियां भाग कर गईं बहू को बाहर लिवा लाने। कमरे में देखा बहू है ही नहीं। छोरियां बोली, बाथरूम में ढूंढो, नहीं मिली तो चलो नीचे और हल्ला मचा दो। बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। पुराने यार का नाम सुनते ही पड़ोस की चुगलखोर औरतों के मन में कपाहट उठी, जैसे उन्हें कोई सिग्नल मिल गया हो। इन चुगलखोर औरतों की लीडर थी पड़ोस की बहू, लंबे मुंह वाली। झट से जाकर कान मीनाक्षी देवी के घर के बाहर की दीवार पर चिपका दिए। सिर्फ इतना सुनाई दिया कि बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। फिर क्या था? पूरे गांव में जो बात आग की तरह फैली। मीनाक्षी देवी की नई बहू अपने पुराने यार के साथ फरार हो गई है। पुरानी बहू नए यार के साथ फरार, नया और पुराना यार नई बहू को लेकर फरार। लोगों को चाय के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई, पर गांव वालों ने बात का मूल ही बदल कर रख दिया। इधर मीनाक्षी देवी के घर में छोरियां नीचे आ गईं। बुआजी, बहू गायब है, ना बाथरूम में है, ना छत पे है, ना रसोई में। मीनाक्षी देवी भबक उठी, तो बहू कहाँ गई? छोरियां बोली, कहीं अपने पुराने यार। मीनाक्षी देवी ने बात बीच में काट दी। चुप करो, लगता है हमारी बहू को कोई पिशाच या पेताल उठाकर ले गया है। चारों ओर हल्ला मच गया। लड़कियां भागकर रजाइयों में घुस गईं। बूढ़ी औरतें रसोई में छिप गईं। लड़कों को जगह न मिली तो वो गुसलखानों में घुस गए। 2-4 साहसी बुढ़ियों ने साहस बटोरा और आंगन में गूगल लोबान की धूप दी जाने लगी। चारों तरफ धुआं। सभी धुएं से परेशान होकर बाहर आ गए। चारों ओर खांसी की खलखल और धुएं का साम्राज्य, और उस धुएं के पीछे मिट्टी और घास में सनी हुई ओस की बूंदें में भीगी खड़ी दिखाई दी बहू, जिसका नाम था अमरो। अरे बहू, ये क्या हाल बना लिया तूने? मीनाक्षी देवी दौड़ती हुई आगे भागी, किंतु बुढ़ियों ने रोक दिया। अरे सुन, लगता है ये बहू नहीं है, ये अब चुड़ैल बन चुकी है। देखो कैसे मिट्टी कबाड़ में सनी पड़ी है। चुड़ैल का नाम सुनते ही गांव के चुगलखोर औरतें भाग खड़ी हुईं और छोरियां भी जाकर रजाइयों में दोबारा घुस गईं। और फिर जो गांव में हल्ला मचा। मीनाक्षी देवी की बहू चुड़ैल निकली। मीनाक्षी देवी की बहू चुड़ैल निकली। चुड़ैल से बहू निकली। बहू के अंदर से चुड़ैल निकली। सबके घरों के आगे नीम के पत्ते ढक गए। गलियां सुनसान हो गईं। घर घर लोबान और गूंगल के धुएं उठने लगे। और इधर मीनाक्षी देवी के घर और माजी में चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो आपकी बहू अमरो डमरो हूँ। मैं तो घर का सारा काम निपटा कर खेतों में चली गई थी और वहीं पर मैंड बनाते हुए कपड़े गंदे हो गए। की बात सुनकर ही झट से दरवाजे खुलने लगे। छोरियां रजाइयों से बाहर निकली। बुढ़ियों ने मुंह टेढ़ा किया। मीनाक्षी देवी बोली, अरे अमरो डमरो, मेरी प्यारी बहू, तुमको किसने बोला था काम करने के लिए? कल ही तो तू आई है और तूने इतना काम कैसे कर लिया? अमरो डमरो मुस्कुराने लगी। बुढ़ियों ने बातें बनानी शुरू की। अरे ये बहू नहीं, ब्रह्मा पिशाचनी लगती है। भला इतना काम कोई कैसे कर सकता है? छोरियां बहू को अंदर ले गईं और उसे नहलाया गया। नाश्ता पानी करने के बाद मेहमान भी बहू को नेक देकर अपने अपने रास्ते हो लिए। गांव में जब पता चला कि मीनाक्षी देवी की बहू चुड़ैल नहीं कमेरी है, तो फिर से लोगों ने अंधाधुंध अनुकरण से मूल बात बदल दी।
अब तो अमरो डमरो ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली और साथ में खेतों का भी सारा काम करने लगी और यहाँ तक कि पड़ोसियों के खेतों का भी मुफ्त में काम करने लगी। मीनाक्षी देवी बहू से बहुत में दुखी हो गई। कोई सास तो बहू इससे इसलिए दुखी होती है क्योंकि बहुएं काम नहीं करती, और यहाँ सास इसलिए दुखी थी कि बहू काम क्यों करती है। मीनाक्षी देवी ने बहू को समझाने की कोशिश की पर वो थी कि टस से मस ना हुई। बहू सूख कर कांटा हो चुकी थी, गाल अंदर की ओर धंस गए, बिल्कुल डमरू की सेब का मुंह बन गया जिसने उसका नाम अमरो डमरो का सार्थकता प्रदान की। अब मीनाक्षी देवी ने एक अहम फैसला लेने के लिए गांव की बुढ़ियों की सभा बुलाई। छोरियां भी सभा में शामिल हुई और सभी लड़के काम निपटाकर जल्दी घर आ गए। आखिर क्या फैसला लेने के लिए सभा बुलाई गई? क्या अमरो डमरो को घर से निकाला जाएगा या कोई और बात होगी? जानने के लिए देखिए 4 करामती बहुओं।